तो चलिए हम आज देखते हैं कि अपने विंडो लैपटॉप में, ठीक है ना, विंडो में कैसे सेटअप करें फ्लटर को। ठीक है, हम आज फ्लटर को सेटअप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं CMD खोल लेता हूँ, कमांड खोल लेता हूँ। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि सिस्टम में फ्लटर है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने कमांड खोली, इसमें मैंने लिखा फ्लटर। ठीक है, देखो क्या लिखा रहा, फ्लटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, मतलब फ्लटर आपके सिस्टम में नहीं है, मतलब मेरे पास जो लैपटॉप है इसमें फ्लटर नहीं है। ठीक है ना, इसको ही हम सेटअप करेंगे और साथ में हम सेटअप करेंगे एंड्रो स्टूडियो का। ठीक है ना, ये IDE होती है एंड्रो स्टूडियो, VS कोड और भी IDE होती हैं, बट एंड्रो स्टूडियो का ही यूज करेंगे हम। ठीक है ना, ये एक अच्छा टूल है, इसमें एंड्रो टूल चैन, एंड्रो SDK साथ के साथ मिल जाती है। ठीक है, ओके, इसलिए हम एंड्रो स्टूडियो का यूज करेंगे। ओके, तो हम करते हैं सबसे पहले फ्लटर। ठीक है, फ्लटर का सिस्टम करते हैं, फ्लटर को अपने सिस्टम में डालते हैं। तो अब हम कहाँ जाएंगे, क्रोम पर जाएंगे डायरेक्ट। ओके जी, हम हमारा क्रोम ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लटर SDK डाउनलोड। ठीक है, फ्लटर की SDK जो यहाँ पर अब आएगा, फ्लटर SDK आर्चिव्स, इसमें जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद नीचे जाएंगे और स्टेबल वर्जन, याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ स्टेबल वर्जन को ही आप डाउनलोड करें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट, ये लेटेस्ट वाला है, इसको ही डाउनलोड कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। 3.32.5, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। अब जाके देख सकते हैं, हाँ जी देखो इसमें डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, ये स्टेबल वर्जन डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम साथ में एंड्रो स्टूडियो भी डाउनलोड कर लेते हैं। बाकी ये नेटवर्क थोड़ा क्या है, थोड़ा सा स्पीड कम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको ही हो जाने दो पहले, कभी दो में बग कर जाए। ठीक है, तो मैं इतना आपको बता देता हूँ कि स्टेबल वर्जन और बेटा वर्जन में क्या फर्क होता है। जो स्टेबल वर्जन होता है वो स्टेबल होता है, बीटा क्या होता है, बीटा में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है ना, टेस्टिंग मोड होता है एक तरीके का। तो आप जब भी यूज करें स्टेबल का ही यूज करें। समझ में आई बात? ओके, ये डाउनलोड हो जाए इतना, मैं एक फोल्डर भी बना लेता हूँ अपनी माई फाइल्स में जाए। ठीक है, और ये लोकल डिस्क इसमें सी, ठीक है मैं सी में ही बनाता हूँ। ठीक है, दिस PC में गए, लोकल डिस्क में ही हम क्या करते हैं, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पर न्यू फोल्डर बना लेंगे हम फ्लटर डेव के नाम से। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो हमारी जिप फाइल आएगी उसको हम इसमें ही डालेंगे। ठीक है, ये हमने न्यू फोल्डर बना लिया, और इसके अंदर एक और फोल्डर बना लेता हूँ मैं SDK के नाम से, क्योंकि SDK है हमारी फ्लटर की। इसको SDK के नाम से मैं एक फोल्डर और बना लेता हूँ। ओके, इसके अंदर ही हम अपनी जो जिप फाइल डाउनलोड होकर आएगी उसको डालेंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सब कुछ अलग अलग रहे, ध्यान रहे। ठीक है ना, आगे तक के लिए आप भी ऐसा करें, ये ठीक है। अभी कितना डाउनलोड हो गया, ये अभी टाइम लेगा, 15 मिनट का कम से कम टाइम लेने की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, इतना हम एंड्रो स्टूडियो को भी डाउनलोड कर लेते हैं। एंड्रो स्टूडियो डाउनलोड, ठीक है। नेटवर्क, जी 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 ठीक, नेटवर्क है। ओके, अब यहाँ पर डाउनलोड एंड्रो स्टूडियो, ये नरवाल लिख रहा है, यहाँ पर कर लो। और ये देखिए ये टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है ना, इनको आप एक बार रीड भी कर सकते हैं अगर आपको जरूरी लगे तो। ठीक है, यहाँ पर इनको एक्सेप्ट कर लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फॉर विंडो, हमें विंडो के लिए ही करना है। अब ये दोनों चीजें डाउनलोड होने लग रही हैं, इनके बाद ही नेक्स्ट वर्क होगा, जब ये डाउनलोड हो जाएंगी इसके बाद ही वर्क होगा। ओके, देखो जैसे कि डाउनलोड हो चुकी हैं। ठीक है ना, ये सब डाउनलोड हो चुका है, देखिए एंड्रो स्टूडियो और फ्लटर विंडो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका सेटअप करेंगे, अब अपनी माई फाइल्स में चलते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर डाउनलोड्स में आया होगा। ओके, देखो यहाँ पर आ गया, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। ओके, यहाँ से उठाएंगे इसको। हम्म, ओके, सॉरी 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 सॉरी, शेयर को क्लिक
कहाँ से हो गया, इसको हमने यहाँ से कट किया और हम अब यहाँ जाके अपने लोकल डिस्क फ्लटर डेव में जाएंगे। ओके, और एस डी के हैं यहाँ पर, इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया है यहाँ पर। ओके, अब इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेंगे। ठीक है ना, इस पर क्लिक करके इसको हम एक्सट्रैक्ट ऑल भी कर लेंगे अब। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर दो इसको। अभी एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब इससे क्या होगा, एक जिप फाइल है, जिप फाइल का हमें फ्लटर मिल जाएगा। मतलब जिप फाइल के होते हैं, इसमें और ज़्यादा कंपोनेंट्स भी होते हैं, बट हमें सिर्फ फ्लटर फ्लटर चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये हो रहा है। इतना हम क्या करते हैं, इतना हम फ्लटर को भी कर लेते हैं। सॉरी, एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी को, जो हमारी आईडी है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। बट चले ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, कभी ज़्यादा लोड पड़ जाए सिस्टम पर। एक एक चीज़ ही करते हैं, कोई बात नहीं। पहले फ्लटर को, एसडीके को हम सेटअप कर रहे हैं आराम से, फिर उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो को करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हो जाने दीजिए कंप्लीट आराम से, उसके बाद हम एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। जब इसमें से एक्सट्रैक्ट होकर जिप फाइल अलग निकल जाएगी, ठीक है ना, तो हम इसको जो, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया उसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, ये कंप्रेस जिप फाइल है, उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, जिसको हम कट करके लाए थे। ठीक है ना, अब इसको हो जाने दो आराम से। इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए। सारा वर्क हम कैसे करेंगे, वन बाय वन करेंगे, स्टेप टू स्टेप करेंगे। ठीक है, और यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ठीक है ना, अपने सिस्टम में फ्लटर और आईडी एंड्रॉइड स्टूडियो को क्या करने के लिए, सेटअप करने के लिए यही चीजें आपको फॉलो करनी है, जैसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना, अगर ध्यान से करेंगे तो कोई गलती भी नहीं होगी। ओके, तो अभी इसको हो जाने दीजिए, फिर अगला वर्क करते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, ये टाइम टेकिंग है, लेने दीजिए जो भी टाइम है। चीजें टाइम तो लेती ही हैं। हम्म, 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 हम्म। 84% हो चुका, 85 हो गया। 88% हो चुका। चलिए इतना ये हो जाएगा। अब तो क्या है, अब हम अपने डाउनलोड्स में जाते हैं और यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो है, उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये एंड्रॉइड स्टूडियो, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेते हैं। अपने सिस्टम में इसको क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं।
जी, वेरीफाई इंस्टॉलर कर रहा है, इसको करने दीजिए। ये 91% हो चुका है। हो जाने दो, इसको आराम से हो जाने दीजिए। 93। 95 हो गया। 96%। 1। ठीक है, ये पूछ रहा है कि यस करना है, यस कर दीजिए। यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो को यो इंस्टॉल करेगा आपके सिस्टम में, ठीक है, यस कर दो उसको। ठीक है, ये एंड्रॉइड स्टूडियो इसको नो कर दीजिए। दो बार डाउनलोड नहीं करना, एक बार ही हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। उधर से भी 98% है, इसको यहाँ से नेक्स्ट करते जाइए। आपको कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से इंस्टॉल कर देना है इसको, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। उधर से क्या हो रहा है, उधर से ये 99% है, ठीक है। ये दोनों चीजें होने लग रही हैं साथ साथ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये सिस्टम थोड़ा सा लो है क्योंकि ओल्ड वर्जन है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट स्टेप्स यही रहेंगे। आप विंडो में जब सेटअप करेंगे तो आपके स्टेप्स यही रहने चाहिए, ताकि आप कहीं भी क्या हो स्ट्रगल ना करें, ठीक है ना। ओके, तो अब देखते हैं, ये पर यहाँ पर आ गई है। ओके, ठीक है। अब हमें इसका बिल्ड फोल्डर में जाना है। जैसे देखो, हम बैक आते हैं दोबारा से, जैसे मैं दिस पीसी में आ गया वंस अगेन, ठीक है। अब हम दोबारा से फ्लटर डेव में जाते हैं। ओके, फ्लटर की एसडीके में जाते हैं, ठीक है। अब हम जो कट करके लाए थे, एक कंप्रेस जिप जिप लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। और अब ये स्टेबल जो हमने निकाली एक्सट्रैक्ट करके, इसमें जाएंगे, इसके फ्लटर में जाएंगे और इसके बिन में जाएंगे, ठीक है ना। और ये बिन के बाद जो हमें यहाँ पर मिल रहा है ना, ये वाला पाथ, ये पाथ हमें जो मिल रहा है, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। इस पाथ को कॉपी करना क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको हम एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट करेंगे, तभी कमांड पढ़ पाएगी कि कमांड पर पढ़ पाएगी कि सिस्टम के अंदर ये सब कुछ आ चुका है। समझ रहे हो, कमांड को पढ़ाने के लिए अभी देख लो, फ्लटर हमने मतलब अपने एसडीके जरूर इंस्टॉल कर ली है, ठीक है ना, अपने सिस्टम में माई फाइल्स में डाल दिया, लेकिन कमांड को नहीं पता, अभी सिस्टम को नहीं पता। सिस्टम को पता लगाने के लिए देख सकते हो, फ्लटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड को हमको बिन को उठाना पड़ेगा, इसके बिन फोल्डर को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसा मैंने स्टेप बताया। इसके बिन को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आ जाए एनवायरमेंट वेरिएबल के नाम से, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से एनवायरमेंट वेरिएबल। ओके, ठीक है, डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दे और यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर पाथ में जाएं, ठीक है ना। पाथ में जाने के बाद यहाँ पर इसको कॉपी कर दें, ठीक है, इसको सेट कर दें, ओके कर दें, फिर ओके कर दें, ठीक है ना, फिर ओके कर दें। ओके, अब देखो, अब CMD है, इसको कट कर दो, अभी के लिए इसको कट कर दीजिए, ठीक है ना। हम दोबारा से CMD ओपन करते हैं, ठीक है। और इस पर लिखते हैं हम फ्लटर,
देखो अब ये टाइम ले रहा है। अब सिस्टम को समझ में आ गया है पाथ को सिलेक्ट करने के बाद कि फ्लटर है। देखो ध्यान से। ठीक है, पहले क्या रहा था कि इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब फ्लटर था नहीं सिस्टम में। अब सिस्टम में फ्लटर है, देख रहे होगे आप। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अगर बड़ा भी कर देता हूँ तो देखिए। ठीक है, डाउनलोड पैकेजिंग कोड डिपेंडेंसी फ्लटर है सिस्टम में। अब सिस्टम को समझ में आ चुका है ये बात। ओके, आई समझ में बात। ठीक है, अब मैंने सीएमडी को कट कर दिया दोबारा से। ठीक है, अब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ चलते हैं। जो हम डाउनलोड कर रहे थे ये भी कंप्लीट हो गया। इसको नेक्स्ट कर दो। ठीक है, इसको फिनिश कर दो। ओके, अब हमारा सेटअप हो चुका है। ठीक है, कुछ चीजें रही हुई हैं बस, और ज्यादा सेटअप हो गया। अब हम दोबारा से एंड्रॉइड स्टूडियो तो खुल गया। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो गया। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो भी डाउनलोड हो गया है। एसडीके भी हमने सही जगह पाथ देकर फिट कर दिया है। अब फ्लटर डॉक्टर लिखते हैं। ठीक है ना, हमें सीएमडी पर क्या लिखना होगा, फ्लटर डॉक्टर। ओके, जैसे हम दोबारा से फिर से कमांड ओपन कर लेते हैं। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है ना, एंड्रॉइड स्टूडियो को। ओके, अभी के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। एग्जिट कर दो। सेविंग एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, हाँ जो भी है। और अब हम क्या करते हैं यहाँ से, सीएमडी को दोबारा से ओपन करते हैं, अपने कमांड को दोबारा से ओपन करते हैं। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लटर डॉक्टर। ठीक है ना, इसका क्या काम है फ्लटर डॉक्टर का। इसका कुछ काम नहीं है, इसका सिर्फ इतना काम है कि ये हमें बताएगा कि फ्लटर के लिए क्या क्या ठीक है, क्या क्या गलत है। ठीक है ना, और आपने अभी तक क्या क्या किया है ये चीजें बताएगा हमें। ठीक है, ओके। ये अपना टाइम ले रहा है, इसको लेने दीजिए। फ्लटर डॉक्टर क्या करेगा, हमको क्या बताएगा, ये फिर ध्यान से सुन लीजिए कि फ्लटर को सिस्टम में सेट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, हमने क्या क्या टिक मार्क कर दी हैं, क्या क्या अभी रहना बाकी है, ये सब हमें फ्लटर डॉक्टर ही बताएगा। ओके जी, ये टाइम ले रहा थोड़ा सा, ये यहाँ पर और भी आगे आएगा क्योंकि वर्जन थोड़ा ओल्ड है लैपटॉप का। इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो या और फ्लटर पहले से सेट नहीं था, मेरे लैपटॉप में पहले से सेट था, इसलिए मैंने इसको उठाया था। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है। बट ठीक है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, या जल्दी हो या थोड़ा टाइम लगे कोई बात नहीं, पर स्टेप्स यही रहेंगे विंडो में सेटअप के लिए। ठीक है ना, इनका ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों ले रहा है। चलिए मैं दोबारा से कमांड ओपन करके देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, हम दोबारा से कमांड ओपन करते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं फ्लटर डॉक्टर। ठीक है, जी। इतना टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है कुछ। कोई बात नहीं, लेने दो टाइम, अब क्या कर सकते हैं।
ठीक है, ये आ गई है डॉक्टर समरी। ठीक है, अब आप सब देख सकते हैं। ठीक है, इसने हमें क्या क्या बताया है। एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे में है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो की हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विंडो ऐप बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है। क्रोम भी इसने डिटेक्ट कर लिया है कि है। एंड्रॉइड टूल चेन नहीं है। ठीक है ना, अब हमें इस पर वर्क करना है। ये बता रहा है कि फ्लटर भी है। ठीक है, बता रहा है कि हमें फ्लटर भी है। आपने फ्लटर की एचडीके भी चैनल स्टेबल जो हमने डाउनलोड किए थे एचडीके वो भी है। ठीक है, ओके। अब हम हमारा वर्क किस पे रहता है, हमें इसकी जरूरत नहीं विजुअल स्टूडियो की। अब सिर्फ हमें एंड्रॉइड टूल चेन देखना है। ठीक है ना, एंड्रॉइड की एसडीके देखना है। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगी, ये हमें। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है उसको सेटअप करने के वक्त। ठीक है, जैसे मैं अब आपको बताऊंगा। बट अगर हम क्या करेंगे, वीएस कोड या कुछ और करना है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, वीएस कोड पर फ्लटर चला रहे हैं, तो उसके लिए में ये अलग से सेपरेट से डाउनलोड करके इसका पाथ सेट करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें। बट हम तो एंड्रॉइड स्टूडियो कर रहे थे। ठीक है, अब मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को खोलता हूँ। ठीक है, अब हमने एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लिया। इसके अंदर ही हमें एंड्रॉइड टूल चैन मिल जाएंगे। ठीक है ना, उसकी एसडीके एंड्रॉइड एसडीके मिल जाएगी। ठीक है, उसको हम सेटअप कर लेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम फ्लटर में स्टार्ट हो जाएंगे।